भारतीय महिला क्रिकेट टीम अब विश्व चैंपियन बन चुकी है और इस विश्व चैंपियन बनने के सफर में जिस खिलाड़ी ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उसका नाम है दीप्ति शर्मा, जिसने पूरे टूर्नामेंट में 215 रन तो बनाए हैं, इसके अलावा महत्वपूर्ण 22 विकेट भी लिए और इसीलिए दीप्ति शर्मा को मैन ऑफ द सीरीज जो है वो भी चुना गया। और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दीप्ति शर्मा के बड़े भाई और भाभी, जिन्होंने दीप्ति शर्मा को बचपन से देखा, कैसे उस दीप्ति के अंदर क्रिकेटर बनने की ललक जगी, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, छोटी बहन ने पूरी दुनिया में नाम रोशन किया है, आपका, देश का, परिवार का। बात हुई आपकी दीप्ति से? जी, कल जब बात हुई तो बहुत ही भावुक समय था कि भारत के लिए, देश के लिए विश्व कप जीतना सभी का एक सपना था। और दीप्ति जब इस गेम में इन्वॉल्व थी और जब जिस तरह का परफॉर्मेंस उसका रहा, पूरी परिवार के लिए, पूरी शर्मा फैमिली के लिए, हमारे होम टाउन आगरा के लिए बहुत ही गौरव का विषय रहा कि हमने वर्ल्ड कप जीता और दीप्ति को ये प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला। इतना अच्छा प्रदर्शन और इतना बड़ा पल हम सबके लिए कि विश्व कप आज हमारे हाथ में है। और उसमें सबसे बड़ी अनोखी भूमिका निभाई है दीप्ति ने। बातचीत हुई, कॉल हुआ, वीडियो कॉल हुआ, क्या था, दीप्ति क्या बात कह रही थी, क्या बातचीत कह रही थी, और मैच से पहले भी आप लोगों की अगर बातचीत हुई हो तो उसके बारे में भी बताएं। जी बिल्कुल, बहुत ही भावुक पल था। मैच से पहले भी शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि मुझे उसके आवाज में भी ऐसा लग रहा था कि वर्ल्ड कप जीतने के लिए ही खेल रहे हैं। और टीम के अंदर का माहौल जैसा था, जैसा उसने फोन पर बताया कि टीम के अंदर माहौल भी बहुत ही पॉजिटिव था और एवरीबॉडी वाज ट्राइंग टू पुट देयर बेस्ट। और जब जीत गए वर्ल्ड कप, उसके बाद दे वर ब्रोक इन टर्म्स ऑफ द इमोशंस, बिकॉज ऐसा पल आपके जीवन में एक बार, हर बार नहीं, बार बार नहीं आता। तो दीप्ति बहुत ही खुश थी, बहुत ही खुश है और पूरी टीम बहुत खुश है कि सभी लोगों ने अपना अपना योगदान दे पाया। और दीप्ति के लिए तो वंस इन अ लाइफ टाइम अचीवमेंट जिसको आप कह सकते हैं कि आप वर्ल्ड कप भी जीती है और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बनी है। और कंट्रीब्यूशन टू गेट दैट वर्ल्ड कप इज इमेंस, दैट मैग्नीट्यूड ऑफ द सिचुएशन इज सो इमेंस। इतना अच्छा पल रहा तो उसकी वजह से वो थोड़ी सी भावुक भी है और ईश्वर की कृपा से इस सिचुएशन में आए हैं। क्या कहा मैन ऑफ द सीरीज? आई होप क्योंकि इस प्रेजेंटेशन सेरेमनी के बाद ही आप लोगों की बातचीत होगी, तब तक दीप्ति को मैन ऑफ द सीरीज जो है वो चुन लिया गया था, वो मैन ऑफ द सीरीज। तो क्या आप लोगों की बातचीत क्या हुई फिर उसके बाद? आपने जो उसका कंट्रीब्यूशन था और खास करके मैन ऑफ द सीरीज के बारे में वो क्या कह रही थी? उसका सिर्फ यही कहना है कि क्योंकि एज अ प्लेयर आप हमेशा टीम के लिए कंट्रीब्यूट करते हो, लेकिन इस पूरी सीरीज में उसका रोल बहुत महत्वपूर्ण था और उसे ऐसा सिचुएशंस में बॉलिंग और बैटिंग करने का मौका भी मिला बाय वर्च्यू ऑफ द कैप्टन्स कॉन्फिडेंस। तो उसका यही कहना था कि मुझे जो रोल मिलने वाले थे उसके लिए मैं पूरी तरह तैयार थी। इस तरह की बैटिंग और बॉलिंग सिचुएशंस में आके उसने 50s निकाली हैं, 2 या 3 विकेट निकाले हैं टीम के लिए। तो उसका ये कहना था कि मेरे लिए सिचुएशन नहीं थी, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में दीप्ति बहुत लंबे समय से टीम इंडिया के लिए परफॉर्मेंस करते आई हैं और ब्रेक थ्रू भी लेते आए हैं। तो इस वर्ल्ड कप में जो पुराना उसका एक्सपीरियंस था, उसका कहना था कि उसने कहा भी कि भैया ऐसा नया नहीं लगा, क्योंकि आई वाज वेल प्रिपेयर्ड फॉर दीज सिचुएशंस। मेंटली शी वाज वेल अवेयर कि टीम कहीं ना कहीं फंसती है तो दीप्ति का वो योगदान गेम जीतने में जरूरी होता है। तो आई वाज सो ओवरवेल्म्ड कि इतना कॉन्फिडेंस अगर इसके अंदर है और इस तरह की परफॉर्मेंस के लिए शी वाज सो वेल प्रिपेयर्ड एंड दैट एक्चुअली हेल्प इंडिया इन मेनी ऑफ द मैचेस एंड इन फाइनल। 2017 की अगर हम बात करें, पहला वर्ल्ड कप था दीप्ति का, बहुत छोटी थी उस वक्त, यंग प्लेयर थी, लेकिन वो वर्ल्ड कप जो है वो कुछ मार्जिन से आकर के रह गया था। क्या उसकी कसर इस बार निकली है? और हम दीप्ति को हम देखते हैं बहुत काम कंपोज रहती है, लेकिन कल रात हमने देखा कि कोई इमोशनल साइड, एक आंखों में आंसू भी जो है वो देखने को भी मिले। इसको लेकर के क्या आप लोगों की बातचीत हुई? और आप लोग जब वीडियो कॉल पे थे तो क्या उस वक्त भी कुछ खुशी के आंसू देखने को मिल रहे? बिल्कुल, बहुत ही भावुक पल था। किसी के लिए भी बड़ा मुश्किल है अपने आंसुओं को रोक पाना, अपने इमोशंस को रोक पाना। 2017 का वर्ल्ड कप भी सिमिलर सिचुएशन, जैसा आपने कहा, ऑलमोस्ट जीते रह गए थे। दीप्ति उसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल में थी। 2014 में जब दीप्ति का डेब्यू हुआ, मेरी और नीलम की जो मैरिज है 2014 की ही है। फरवरी 14 में हम लोगों की मैरिज हुई थी और सितंबर 2014 में ही दीप्ति का इंडियन टीम में सिलेक्शन हुआ। तो फर्स्ट अगस्त साउथ अफ्रीका जब इंडिया आई थी
तो तब से मैं तो बचपन से देख रहा हूँ, नीलम भी दीप्ति की ये जर्नी जब से इंडिया डेब्यू किया है तब से देख रही है। और यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप बहुत ही काम और कंपोज देखते हैं दीप्ति को, एंड शी ऑलवेज बिलीव एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो कभी भी कोई भी अप्स एंड डाउन्स में सिचुएशन होती है, इमोशनल साइड भी देखिए, एक इमोशनल साइड भी है, हर व्यक्ति के अंदर होती है। आप कितना भी उसको मजबूती से संभाल के रखिए, पर इतना खुशी का पल है ये जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता है और दीप्ति का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन इस जीत में आया है, तो वो बहुत ही भावुक और बहुत ही एस्पायरिंग है उसकी क्रिकेटिंग जर्नी के लिए। क्योंकि पिछले 11-12 साल जब से क्रिकेट खेल रहे हैं और आगे जब इंडिया को देखते हैं कि बहुत सारे पायदान ऐसे हैं और टीम इतनी यंग है, 10 लड़कियां पहली बार इस टीम के अंदर, वर्ल्ड कप की टीम के अंदर खेल रही है, तो बहुत सारे ऐसे पल हैं जिससे वो इंस्पायर भी कर सकती। तो दीप्ति जर्नी सो फार, दीप्ति's current status of getting this World Cup player of the match is going to be inspiring बहुत सारे बच्चियों के लिए, बहुत सारी गर्ल्स के लिए, हम सबकी फैमिली और बाकी सबकी फैमिली इंस्पायरिंग जर्नी। शुरुआत कहाँ से होती है लवलेश जी? अगर मैं बात करूं आगरा में पली बढ़ी दीप्ति, जन्मी वहीं पर, लेकिन वहां पर कोई ऐसा क्रिकेट का कोई खास कल्चर नहीं था, कोई बहुत बड़ा ऐसा भी नहीं है कि कोई नाम जो है वो इंडिया स्टेज पे या वर्ल्ड स्टेज पे जो है वो सुनने को मिला। तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे क्रिकेट में इंटरेस्ट जागा और आज इतना बड़ा नाम किया कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हो गई? बिल्कुल, ऐसी एक बहुत ही संघर्ष पूर्वक जर्नी रही है दीप्ति की। दीप्ति हम भाई बहनों में सबसे छोटी है, मैं सबसे बड़ा भाई हूँ, वो सबसे छोटी बहन है। तो हमारा जो मिडिल वाला जो भाई है सुमित, उसका क्रिकेट में थोड़ा सा रुझान था, थोड़ा सा इंटरेस्ट था, और वो स्कूलिंग क्रिकेट में और स्टेट लेवल पर क्रिकेटिंग जर्नी चल रही थी उसकी। दीप्ति बीइंग यंगेस्ट सिस्टर, वो उससे कनेक्टेड थी थोड़ी, क्योंकि जैसे छोटे भाई बहन होते हैं, और उसका भी मन था कि मुझे भी आप लेके चलिए, कहाँ जाते हैं। सो जस्ट लाइक दैट, एज अ किड इन अ फैमिली, कोई भी बच्चा जैसे किसी चीज की हट करता है, दीप्ति भी सुमित के साथ क्रिकेट स्टेडियम गई, और वहां पर वो क्रिकेट स्टेडियम के सीढ़ियों पर बैठी हुई थी और एक कोई मैच चल रहा था। उस मैच में अचानक से एक शॉट इस तरफ आता है और दीप्ति वहां से जहां पर पेविलियन एंड पर बैठी हुई थी वहां से थ्रो करती है, वो सीधी बॉल क्रिकेट स्टंप्स में हिट करती है जो मैच चल रहा था। तो फॉर्चुनेटली वहां पर हेमलता काला, जो इंडिया की एक लीडिंग क्रिकेटर रही है, आगरा से बिलोंग करती है, वो भी थी उस मैच में। उन्होंने कहा कि ये बच्चा कौन है, ये लड़का कौन है, क्योंकि छोटे बच्चे को बॉय कट बाल थे उसके। तो सुमित ने बताया कि ये मेरी छोटी बहन है। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह का सटीक थ्रो, जनरली थ्रो तो कोई भी करता है, लेकिन जिस तरह का शार्प सटीक थ्रो आया है और विकेट को हिट किया है, तो उसमें लगता है कि क्रिकेटिंग सेंस है। तो व्हाई डोंट यू ट्राई कि अगर ये लड़की भी क्रिकेट खेले। आप बिलीव नहीं करेंगे, इतना ही मजाक में कहा हुआ वर्ड, अचानक से कहा हुआ एक सेंटेंस था। सुमित ने उसको सीरियसली लिया और दीप्ति पर अप्लाई किया, और वहां से लेके आज तक पिछले 15-20 साल का सफर दीप्ति ने अचानक से उस वाक्य के थ्रू तय कर लिया। फिर उसके बाद दीप्ति ने भी सोच लिया, और फैमिली की तरफ से कितना सपोर्ट मिला कि क्रिकेटर बनने के लिए? या आमतौर पर हम देखते हैं कि महिलाओं को खास करके काफी दिक्कत और परेशानी और काफी संघर्ष के साथ जो है वो आगे बढ़ना पड़ता है। तो क्या इस तरीके की भी कोई जर्नी रही है? बिल्कुल, बहुत ही मुश्किल समय रहा। एक छोटे बच्चे को नॉन एकेडमिक फील्ड में जब एक्सेल करता है तो पढ़ाई पर थोड़ा सा फर्क पड़ता है, लड़का हो या लड़की हो, लेकिन बच्चा अगर पढ़ाई के अलावा कुछ करता है तो उसमें फैमिली के लिए बड़ा मुश्किल होता है ये कॉल ले पाना कि कितना समय वो, और एज अ फैमिली आप कितना डेडिकेट कर पाए। दीप्ति बीइंग गर्ल, इट वाज लिटिल मोर डिफिकल्ट फॉर अस, एंड बहुत बड़ा श्रेय मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूंगा, स्पेशली फादर को और मदर को भी, कि उस वक्त जब वो दीप्ति का 6, 7, 8 साल का क्रिकेटिंग करियर जो पनप रहा था, उस वक्त बड़े सारे ऐसी चीजें थी जो आड़े आती थी। पढ़ाई पर फर्क तो पड़ता ही था, लेकिन समाज और पड़ोसी और वो सारे लोग ये भी कहते थे कि बच्ची पढ़ती कब है, जब सुबह जाती है क्रिकेट खेलने और टूर्नामेंट खेलने जा रही है। और कई बार हमें बहुत दूर भी उसको भेजना पड़ता था। एज ए मदर में अपनी मदर मैं अपनी मदर के फेस पर भी वो सेंस कर पाता था कि कभी कानपुर भेजना पड़ रहा है, कभी बरेली भेजना पड़ रहा है, क्योंकि टूर्नामेंट जहां पर भी है, 9 साल का, 10 साल का बच्चा, 11 साल का बच्चा, छोटा बच्चा कभी भी आप भेजिएगा, चिंता रहती। लेकिन
मेरे पेरेंट्स ने ये डिसीजन जरूर लिया, और मेरे फादर दीप्ति को अक्सर बोलते भी थे कि बेटा कोई बात नहीं, अगर तेरा इंटरेस्ट है तो यू शुड प्ले, कीप प्लेइंग। कल को अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है करियर में कन्वर्ट हो जाता है, वेल एंड गुड, मतलब वी विल बी प्राउड ऑफ हिम। आई एम टेलिंग यू दिस स्टोरी अबाउट 2009, 10, 11, 10 से 15 साल 20 साल पहले की बात। लेकिन उनका कहना ये था कि अगर तुम सक्सेसफुल नहीं भी हुए, अगर तुम्हें वो करियर में जो बनना चाहते थे वो नहीं भी बने, तो भी एवरीथिंग इज इन प्लेस। एज अ पेरेंट, एज अ ब्रदर, एज अ सिबलिंग, हम सब लोग आपके साथ हैं, तो वो आप कंफ्यूजन मत रखो, कीप ट्राइंग। और आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है। मेरा रिक्वेस्ट हमेशा हर पेरेंट्स को और सभी सिबलिंग्स को ये रहता भी है कि आपका जो रिस्क टेकिंग एपेटाइट है थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए। भाभी हैं, दीप्ति की भाभी भी हैं हमारे साथ। मैम, आप लोगों की आखिरी बार बातचीत कब हुई है और किस बारे में बातचीत हुई? हम लोगों की नॉर्मली बातें होती रहती हैं, जनरली कभी भी हो जाती हैं। और हम लोगों की एटलीस्ट अगर गेम के बारे में बात होती है तो आपका मैच कैसा रहा, या फिर आज आपका मैच है तो ऑल द बेस्ट और विशेस करने के लिए। बाकी मैच के बाद अगर बहुत अच्छा मैच जाता है तो हम लोग कहते हैं कि अरे बहुत अच्छा, आपने काफी मेहनत की और ये सब, थैंक यू। फिर अपनी हम लोगों की नॉर्मली घर वाली बातें होती हाँ, मतलब क्रिकेटिंग एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन क्रिकेट के अलावा दीप्ति की पर्सनालिटी की बात करें, उसकी पसंद नापसंद की बात करें, या फिर जब वो आपके घर पे आती है या आप जाते हो मुलाकात करने के लिए, तो फिर क्या बातचीत होती है, क्या पसंद आता है, क्या ना पसंद आता है? जैसे वो दिखती है, उनकी पर्सनालिटी है कि शी इज अ गुड क्रिकेटर, बट जब घर में देखेंगे तो शी इज अ नॉर्मल गर्ल जो कि किचन में भी इंटरेस्ट लेती हैं। इवन अगर आएंगी तो उनका फेवरेट है कि पोहा, तो वो पोहा भी बना के खिलाती है कि मैंने पोहा बनाना सिखाया है। तो एज अ फैमिली वो नॉर्मल गर्ल की तरह रहती है। हमें नहीं लगता कि कोई सेलिब्रिटी या फिर कुछ ऐसा कुछ है, फीलिंग नहीं आती है घर में जैसे होती है और क्या चल रहा है, जो हम लोग नॉर्मली बातें करते हैं, बहुत ही नॉर्मल, कूल, बहुत पोलाइट, जैसे घर में कल्चर होता है तो वही सब चलता है। बाकी टाइम उनके फोन कॉल चैन नहीं लगने देते, कभी बैक टू बैक फोन आएंगे, ये है वो है, उस सब में बिजी। लेजर टाइम में, खाली टाइम में क्या आप लोग जब साथ रहते हो तो क्या करना अच्छा लगता है दीप्ति को? हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं, उनको कॉमेडी बहुत अच्छी लगती है और हम लोग मिलके इतनी कॉमेडी करते हैं, एक हंसने का बहाना ढूंढते हैं और कुछ भी बोलो बस इतनी कॉमेडी होती है ना। हाँ, ये वाली बात बहुत अच्छी लगी, वो वाली बात बहुत अच्छी लगी, तो हम लोग की जनरली बहुत सारी बातें। जीतने के बाद आप लोगों की कोई इंटरेक्शन, कोई बातचीत हुई है? एक्चुअली मैं रात में जल्दी सो गई थी तो मेरी कोई बात नहीं हुई। अच्छा, अब सेलिब्रेशन की अगर हम बात करें, आप दोनों लोगों से मेरा ये सवाल है कि दीप्ति आएंगी, जब आपके घर पे आएंगी या आपसे मुलाकात होगी, तो या फिर आगरा की बात करें, कोई सेलिब्रेशन, कोई जश्न वगैरह की तैयारी, किस तरीके से स्वागत होगा दीप्ति का? हम लोगों ने प्लान कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो हम लोगों की रात से बात ही नहीं हो पाई एक्चुअली, तो बट हाँ, हम लोगों की बहुत अच्छी सी प्लानिंग है कि उनका ग्रैंड वेलकम करना है एक तो सबसे पहले, और उनको बहुत सारे सरप्राइजेस देने हैं एज अ फैमिली मेंबर। बिल्कुल, दिवाली रीडू करनी है, जो 10 दिन पहले, 15 दिन पहले जो कुछ पटाखे घर में बचे हैं, जो फुलझड़ियां घर में बची हैं, हमारे लिए और देश के लिए एक और दिवाली का प्रॉपर एक माहौल अवेटेड है, जो दीप्ति के आने पर हम वापस सेलिब्रेशन एक दिवाली के मोड में, और देश के इतने बड़े पायदान जो हम पहुंचे उस माइलस्टोन के लिए फैमिली बहुत सारी चीजें प्लान कर रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए, ये है दीप्ति का परिवार, जिसने बताया कि दीप्ति की जो क्रिकेटिंग जर्नी है उसकी शुरुआत जो है वो कहाँ से शुरू होती है। हालांकि ये जो कहानी है दीप्ति की और ये जो जिंदगी है दीप्ति की, ये जो संघर्ष है दीप्ति का, वो कहीं ना कहीं हमारे देश में जो बच्चियां हैं उनके जो सपने हैं उनको एक नई उड़ान, एक नया पंख जो है वो जरूर देने वाली है। कैमरा पर्सन अजीत चाकू के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज, नोएडा।